Very good afternoon, students. Two energy levels of an electron in hydrogen atom are separated by 2.55 eV. Find the wavelength of radiation emitted when electron make a transition from higher energy level to the lower energy level. एक्चुअली मुझे क्वेश्चन डायग्राम के थ्रू भी समझाना था, तो मैंने इसके एनर्जी लेवल का डायग्राम बना के रखा हुआ है. अब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आ रहा है और सेपरेशन कितना है. अब यहाँ पे आप नेगेटिव पॉजिटिव की हम बात नहीं करें, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन. एंड वो कितना है, डेल्टा ई की बात करें तो डेल्टा ई कितना है, 2.55 ईवी है. तो आप देखेंगे E4 और E2 का जो डिफरेंस आएगा वो 2.55 ईवी ही आएगा. चलिए पहले देख लेते हैं. डेल्टा ई की बात की हुई है, तो अगर आप यहाँ से और यहाँ से E4 की बात करें, यानी E4 माइनस E2 अगर हम करें, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू E4 की वैल्यू कितनी है 0.85 माइनस E2 की वैल्यू कितनी है 3.4. ठीक है, माइनस में. सो आंसर वुड बी 0.85 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.4. अगर आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट आंसर 2.55 ईवी. अब आप कहेंगे मैम नेगेटिव पॉजिटिव. देखिए सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आपको बाहर भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इट विल बी पॉजिटिव. और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो एनर्जी ऑफकोर्स रिलीज करेगा, दैट वुड बी नेगेटिव. ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट था. फिलहाल हम डेल्टा ई की बात करें तो डिफरेंस इज एनर्जी इज एन 2.44. इसका मतलब कहाँ से कहाँ वो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फ्रॉम ई एन इज इक्वल्स टू 4 से लेके एन इज इक्वल्स टू 2 पे आ रहा होगा. तो ये कौन सी सीरीज हो गई है ना, 4 से 2 पे अगर हायर से आ रहा है तो दिस इज नथिंग बट बाल्मर सीरीज, क्योंकि ये विजिबल रीजन है. राइट, विजिबल रीजन. क्योंकि अब अगर आपको नहीं पता है एनर्जी लेवल तो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया हुआ है डेल्टा ई, जो कि इसके बराबर होता है, एनर्जी किसके बराबर होती है, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर. करेक्ट, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है सी बाई लैम्डा. करेक्ट, और डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई कहाँ से कहाँ तक है, एक एनर्जी और दूसरी एनर्जी के बीच का डिफरेंस. तो वो हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2.55. तो 2.55 ईवी दिया हुआ है. देखिए ये ईवी है, ईवी को ई की जगह वैल्यू रख दीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ओके, एच की जगह हम रख देते हैं 6.63, 6.62 भी रख सकते हैं. नहीं, मुझे 6.62 ज्यादा अच्छी लगती है. 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. और सी की वैल्यू कितनी रखे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा. अब लैम्डा की वैल्यू अपने को पता है, अब लैम्डा की ही वैल्यू निकालनी. ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 6.62 इंटू 3 कर दीजिए और 2.55 इंटू 1.6 करते हैं पहले. तो आंसर आ जाएगा आपका 1986 डिवाइडेड बाय 255 आ जाएगा. ओके, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 3 इंटू 6.62 को मल्टीप्लाई करते हैं. अब बाकी का हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं पावर को. पावर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 34 और ये हो जाएगा प्लस 8, और नीचे से कितना आएगा, नीचे से आएगा माइनस 19. तो माइनस 34 प्लस 8 और ऊपर माइनस 19 ऊपर आएगा तो प्लस आ जाएगा. ठीक है, आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट आंसर 4.8676 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. अब क्योंकि हमें नैनोमीटर या एमस्ट्रॉन्ग में देखने की आदत है तो नैनोमीटर तो कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 है 2 बना सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 1 और 2 पॉइंट शिफ्ट कर देते तो 486.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. इसी को नैनो बोलते हैं, तो 486.76 इंटू 10 टू द पावर सॉरी नैनो, इसको नैनो लिख दीजिए, है ना, नैनो मीटर. हो गया, आंसर आ गया. अब ये आप देखिए, ये मतलब 486.76 नैनो मीटर हो गया. अब आप देखिए हमारी जो विजिबल रेंज है वो 400 से लेके 750 लगभग नैनोमीटर तक जाती है अप्रोक्सीमेटली, और 350 भी लिखते हैं. ठीक है, तो 400 ये ऊपर ही आता है 486. ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी लाइट है, विजिबल रीजन की लाइट है.
तो विजिबल रीजन कौन सा होता है, बाल्मर सीरीज, तो यही हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, इन विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम द लाइन शेल फॉल, तो लाइन शेल फॉल इन द बाल्मर सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, खूब शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।